कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों? आई होप बहुत ही अच्छा होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन के लिए मैं आसान ट्रिक बताऊंगा जिसे आप बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट का सीरीज शुरू हो रहा है, पार्ट 1 है, इसे हम पार्ट वाइज देखेंगे। डेली बेस पे आपको शाम को 7 बजे रीजनिंग का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम डेली बेस पे पार्ट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप कोई सेपरेट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पे हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कराएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 50 लड़कों की कतार में अजय दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसे आप कैसे हल करेंगे? इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 50 लड़कों की कतार में अजय दाईं ओर से 14वें स्थान पर है और उसका स्थान बाईं ओर से पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं। देखिए यहाँ पे 50 लड़कों की कतार है, ठीक है, यहाँ पे 50 लड़कों की कतार हो गया। उसके बाद दाईं ओर से यहाँ पे 14वें स्थान पर अजय यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर से पूछा गया है तो 50 लड़के हैं तो ऑब्वियसली बाईं ओर से 36 लड़के के बाद ही अजय का नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 लड़के हैं, उसके बाद अजय का नंबर आ रहा है तो 36 और उसके बाद अजय को जोड़ते हैं तो 37 हो जाएगा। 36 और 1 37, क्योंकि 36 के बाद ही अजय है। इधर से दाईं ओर से 14वें नंबर पे है तो बाईं ओर से 36 के बाद अजय आएगा तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, 37वें नंबर पे है तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए 37 कहाँ पे है? डी ऑप्शन पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, 50 लड़कों की कतार, यहाँ पे 50 दिया गया है, ठीक है, और 14वें स्थान पे यहाँ पे 14 दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिर्फ संख्या को देखना है, दाएं बाएं को आपको नहीं देखना है। ठीक है, दो संख्या दिया गया है, इसको माइनस कीजिए। माइनस करेंगे तो 36 आएगा। कैसे 36 आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 50 दिया गया है, नीचे में 14। ठीक है, तो 0 से माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो एक हासिल लेंगे। 10 में 4 गया 6। ठीक है, यहाँ से हासिल लिए तो यहाँ पे 4 बचा है, 4 में 1 गया 3, 36 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 36 आया है, मगर आपके एग्जाम में कोई सा भी अंक दे सकता है, तो जो अंक यहाँ पे आएगा उसमें आपको +1 करना है। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 1 37। ठीक है, तो यहाँ पे 37 डी ऑप्शन में दिया है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आप लोग को बता दिया है, जो अच्छा लगता है आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे हल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आपको कोड याद रखना है। कोड अगर आपका याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आप इसको हल कर सकते हैं, कुछ सेकंड लगेगा। क्वेश्चन देखिए, अगर MINT को 3940 लिखा गया है तो TALE का कोड होगा। कोड पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें आपको कोड याद रखना है। क्या कोड होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ए से लेकर जेड तक आपको याद रखना है। ए का 1 होगा, जेड का 26 होगा। ऐसे आप सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से और जल्द ही बना पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे MINT दिया गया है तो इसका आपको कोड निकालना पड़ेगा। M कितने स्थान पे रहता है? 13 स्थान पे। ठीक है, I कितने स्थान पे रहता है? 9वें स्थान पे रहता है। और N कितने स्थान पे रहता है? 14 स्थान पे रहता है। और T कितने स्थान पे रहता है? 20वें स्थान पे रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कोड याद रखना है। छोटे लेवल के एग्जाम में डायरेक्टली कोड पूछ लिया जाता है तो आपको बस इसको कोड को लिखना रहता है। अगर आपको कोड लिखना आ गया है तो आप आंसर को टिक कर सकते हैं। बट बड़े लेवल के एग्जाम में कैसे हल किया जाता है, कैसे प्रश्न आता है, ये देखिए। यहाँ पे अब कोड को लिखने के बाद क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए 3940। तो 3940 कैसे आएगा? इसको आपको गुना करना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, 9 है तो सीधा 9 को उतार दीजिए। अब उसके बाद 14 है तो 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 20 है तो 0 और 2 को गुना करेंगे तो 0 आएगा। 0 से कोई भी संख्या को अगर आप गुना करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 3940 आ गया जो यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हमें TALE का कोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका पहले आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, टी कितने नंबर पे अभी मैंने बताया है 20वें नंबर पे है। इसी प्रकार से आपको याद रखेंगे तो जल्दी से आपका क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, ए कितने नंबर पे है तो 1 नंबर पे है, एल कितने नंबर पे है तो 12 नंबर पे है। ठीक है, और ई कितने नंबर पे है 5 नंबर पे है। अब इसको आप गुना करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 2 को गुना करेंगे तो 0 आएगा, 1 को आप उतार दीजिए एज इट इज। और यहाँ पे 12 देखिए, 12 को आप गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा और 5 को उतार दीजिए तो कितना आ गया यहाँ पे 0125। तो ये कहाँ पे है आप लोग देखिए, तो ये आपको डी ऑप्शन में मिलेगा 0125। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे लेवल के एग्जाम में आपको डायरेक्टली ये कोड पूछ दिया जाएगा तो एक कोड आपको लिखना है 20 1 12 5 को। ठीक है, बट बड़े लेवल के एग्जाम में ट्रिकी रहता है तो इस प्रकार से आपको हल करना पड़ता है। हम सीरीज बाय सीरीज क्वेश्चन को देखेंगे तो इस टॉपिक से और क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्लियर होते जाएगा। प्लस हम सेपरेट वाइज टॉपिक भी देखेंगे, उसमें सभी क्वेश्चन को कराएंगे। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसे आप हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, किसी किसी एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख से क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, घोड़ा दिया है, बंदर दिया है और बाघ दिया है। यहाँ पे 3 जानवर के नाम दिए गए हैं, इसी से आपको आंसर निकालना है। तो कैसे आंसर निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो दिया गया है उसके संबंध आपको जानना जरूरी है। इसको आप संबंध बनाइए, इस प्रकार से संबंध बनाते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें आपको संबंध बनाना होता है। जैसे आप संबंध बनाएंगे उसी के आधार पे आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे घोड़ा दिया गया है, बंदर दिया गया है और बाघ दिया गया है, तो इसमें आप संबंध बनाइए। घोड़ा और बाघ में कोई संबंध है, नहीं है। घोड़ा और बंदर में कोई संबंध है, नहीं है। बाघ और बंदर में कोई संबंध है, नहीं है। तो तीनों जानवर है, मगर तीनों जानवर अलग अलग है, कोई संबंध नहीं है। तो तीनों में कोई संबंध नहीं है, तो इसका वेन आरेख बनाइए। देखिए, ये घोड़ा है, ये बंदर है और ये बाघ है, तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार के ऑप्शन किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए, ये बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वेन आरेख कैसा भी बन सकता है। यहाँ पे जो 3 दिया है, ये 3 ऐसा बना है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है, तीनों आप सर्कल देखेंगे तो तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम आगे पार्ट में और देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको सिर्फ संबंध बनाना है, जो 3 यहाँ पे दिए गए हैं, तीनों में संबंध बना के आपको वेन आरेख को पहचानना है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। कहाँ पे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, यही संख्या उसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो पहले वाला दिया गया है उसको ध्यान से देखना है और उसमें कैसे लाया है उसी प्रकार से आपको सेकंड में लाना है। तो पहला त्रिभुज देखिए, यहाँ पे 21 कैसा आया है, इसको आपको देखना पड़ेगा, इसको आपको जानना पड़ेगा कि 21 कैसे आया है। 21 ये तीनों मिला के 21 आया है। ठीक है, ये तीनों को कैसे भी करके 21 लाया गया है, वैसे ही हम इस तीनों को मिला के यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको लाएंगे।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे 36 है, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का। यहाँ पे 49 दिया गया है, तो ये 7 का वर्ग है। और यहाँ पे 64 दिया गया है, तो ये 8 का वर्ग है। पे वर्ग दिया गया है दोस्तों, ठीक है, 6 और 7 और 8 का, ठीक है। तो तीनों संख्या को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो 8 प्लस 6 प्लस 7 तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना होगा, 21। तो यहाँ पे 21 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे तीनों संख्या को जोड़ा गया है, उसके बाद 21 लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सेकेंड वाले में करना है। तो सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे 81 दिया गया है, तो ये किसका वर्ग है, 9 का। यहाँ पे 100 दिया गया है, तो ये 10 का वर्ग है। यहाँ पे 121 दिया गया है, तो ये 11 का वर्ग है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों को जोड़िए, 11 और 9 कितना हो गया, 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन में 30 दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हल किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना होता है। इस टॉपिक में बहुत सारे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। हम धीरे धीरे पार्ट वाइज सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, जिससे यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने एसआई और मंडी निरीक्षक के संबंधित मॉडल पेपर जारी किया था, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, ठीक है। तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। यदि 5 + 7 को 21 लिख सकते हैं, 9 + 4 को 31 लिख सकते हैं, तो 7 + 9 को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट को देखेंगे, जो रूल फॉलो कर रहा है उसमें सेकंड में भी करेगा और थर्ड में भी करेगा। इसमें आपको रूल अप्लाई करना होता है। रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला को देखिए, उसके बाद आपका सेकंड देखेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 7 = 21 लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 + 7 को जोड़ते हैं, क्या आता है, 5 + 7 को आप अगर जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो 5 + 7 = 21 लिखा गया है, मगर हम 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 आता है। तो 21 कैसे आएगा, इसको आप उल्टा करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। 12 को उल्टा करके लिखा गया है 21, ठीक है दोस्तों। यह रूल सेकंड में भी अप्लाई होता है या नहीं होता है, इसको पहले देखेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। सेकंड को देखिए, 9 + 4 = 31, ठीक है। तो 9 और 4 को ऐड कीजिए, तो 9 और 4 को ऐड करते हैं तो 13 आता है। 13 को अगर हम उल्टा लिखते हैं तो 31 आता है, ठीक है दोस्तों। ये रूल फॉलो कर रहा है। आगे देखिए, आंसर निकालने के लिए 7 + 9 बराबर कितना होगा। तो 7 और 9 को जोड़िए, 7 और 9 को अगर जोड़ते हैं तो 16 आता है। 16 को आप उल्टा कीजिए, 6 और 1, तो यहाँ पे 61 आ रहा है। तो 61 किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट कर लेंगे जो मॉडल पेपर में बताया था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, 61 आएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। आपको रूल को अप्लाई करना पड़ता है, तीनों में आपका रूल अप्लाई होता है तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करा देंगे। अभी आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन देखिए, पासे की 2 स्थिति इस प्रकार दी गई है, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। तो नीचे में 2 होगा तो ऊपर में कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। ये 2 पासे दिए गए हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप इसको हल कीजिए, उसके बाद तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, सेकंड पार्ट दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।